से कोई आए और योजनाओं को ले जाके गांव तक पहुंचा दे। योजनाएं हमको क्या मिलती है? दो चीज। आज तक जो भी प्रधान हुए हो, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपनी बात तो कह सकता हूँ ना। मैं दो ही चीज पाया हूँ इस पूरे गांव में अब तक, एक तो रोड, एक नाली, वो भी कंप्लीट नहीं। यही विकास है गांव का। तो ये चीज खातिर प्रधान बनते हैं, नाली और रोड। लाइट कौन देगा? पेड़ कौन लगाएगा? घर घर में अभी एक मैयत हो जाए, मैं बहुत ऐसे उदाहरण दे दूंगा, ताबूत नहीं निकल पाता है। कौन ख्याल करेगा उसका? हम सब करेंगे। एक बार आइए सब लोग मिलके कुछ नया करें। अकेले मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी जहां जिम्मेदारी थी, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। पढ़ाई करना मेरी अपनी जिम्मेदारी थी, आप लोगों की दुआएं साथ में थी, तो मैं अकेला पढ़ते चला गया, क्योंकि उसमें सहारे की जरूरत नहीं थी। जब तक मैं पढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैं वो काम किया। आज आप सब लोगों के बीच तक मैं पहुंचा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि दुबई में बैठ के, सिंगापुर में बैठ के, जितनी गल्फ की कंट्री है, हमारे जो भी भाई इस वीडियो को खास तौर से जो विदेश में बैठे हुए हैं, उन तक प्लीज पहुंचाइए। सब लोग बैठे हुए हैं वहां, देख के कहते हैं कि यार घर जा रहे हैं। इतना उनको खुशी होती है कि हम अपने गांव जा रहे हैं, मानी जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही गाड़ी, 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, इसी मानी कला चौराहे पे, पिछली बार की बात बता रहा हूँ, कम से कम 2.5 फीट पानी रोड पे पड़ा हुआ था। पूरे गांव में कोई कह दे कि नहीं देखा था, क्या ये बहुत बड़ा काम है? चमरगढ़ई पोखरी एकदम मेन हार्ड पॉइंट है मानी कला का, वहां पे। और सबसे खराब चीज क्या मुझे लगी, प्रधान जी का घर ठीक उसी के सामने है। वहां से निकलने के लिए, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उस रोड पे नहीं गया, मेरा सीधा रास्ता था, लेकिन वहां खड़े होकर देखता था और सोचता था कि वाह, क्या यार, इस पे चलने के लिए राजनीति की जरूरत है? अरे कोई भी काम खड़ा होके पानी उभाई के उस रोड को थोड़ा सा मेंटेन कर दे, तो जो नमाज पढ़ने वाले लोग जा रहे थे जन्नतुल फिरदौस में, मैं बहुत से लोगों को देखा हूं कि उनका कपड़ा खराब हो गया, और इसमें से कोई ऐसा आदमी नहीं। इस टाइप के बहुत सी चीजें हैं वहां। दुबई, सिंगापुर, मलेशिया से हमारे जो भी भाई विदेश में रहते हैं, जब आते हैं कि मैं चल रहा हूं अपना गांव, बारिश के सीजन में आते हैं, जैसे ही कार दरवाजा खुलती है, पैर रखते हैं, तो सबसे पहले पैर कहाँ जाता है? कचड़े में। उसके बाद वो कहते हैं, फिर भी दिल पे हाथ रख कहते हैं नो प्रॉब्लम यार, मेरा भाई सामने खड़ा है। गले लगते हैं, माथे मिलते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन कब तक भूलोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 70 साल हो गया देश को आजाद हुए यार। दुबई मत, कुछ साल पीछे आप चले जाइए, वहाँ फरिश्ते लोग आके डेवलपमेंट नहीं किए हैं, कोई बड़ा आदमी आके नहीं वो किया है। हमारे आपके बीच से ही एक आदमी खड़ा हुआ, और आज वर्ल्ड मैप में जाके देख लीजिए दुबई की कंडीशन, कि पिछले 22-24 सालों में दुनिया का टॉप 10 शहर बना दिया है एकदम। कौन उठेगा? कोई एक आदमी नाम बताए, एक प्रधान के करने से नहीं, आपके करने से होगा। यही टाइम है। फिर हम 5 साल सर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे अरे यार दबाव रहा, अरे यार रिश्तेदारी रही, कुछ पैसा दे दिए रहन, कुछ खियाए दिए रहन। अबे यार 500 रुपए के लिए साला उससे ज्यादा आप लोग खर्च कर डालते हो। मत सोचो, मत 1500 के लिए सोचो, एक बार छोड़ दो। सब रिश्तेदार हैं, पता नहीं कितने मेरे रिश्तेदार उनको वोट दिए होंगे, पता नहीं कितने लोग दुआएं दिए होंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मत वो सब चक्कर में पड़ो। एक बार ये सोचो कि मानी कला किस दिन मोबाइल में लेके विदेश में कहोगे ये रहा मेरा मानी कला, और वहां के लोग कहेंगे वाह क्या मानी कला। बदलो, बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं? यहाँ से 70% लोग बाहर रहते हैं। अर्शद भाई रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सारे, हर घर से लोग विदेश में रहते हैं। कितनी उम्मीदें होती हैं। हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट से हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। ये घर बना हुआ है, अपनी मेहनत से बनाए हैं। जो कुछ भी यहाँ है सब अपनी मेहनत से है। अरे तो जब सब काम कर सकते हैं तो एक बार आओ अपने गांव को सजा दें यार। कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। बहुत ज़्यादा अगर काम होता तो मैं कहता नहीं बहुत टफ है, 5 साल पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, नहीं, सिर्फ क्लीन करना है।
थोड़ा सा अच्छे कैंडिडेट को ले आइए जो आपकी निगाह में लगे ये कुछ कर सकता है। आज की तारीख में मैं चाहूंगा एक बार आप लोग दिल दिमाग से जुड़िए, जानिए अच्छे बुराई में फर्क, मत भागिए किसी की तरफ। एक दूसरे के हर कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदारी से बाहर निकलिए, दबाव से बाहर निकलिए, अपना अच्छा कैंडिडेट चुनिए और चुनने के बाद सब लोग साथ में मिलके एक ऐसा मानी कला बनाइए कि जो हर मोबाइल में हो और विदेश में, जौनपुर में, कहीं भी बैठकर ये कह सको ये रहा मेरा मानी कला, और सारे लोग ये कह दे कि यार सीखना है तो मानी कला से सीखो। एक छोटा सा गांव हर चीज में आगे है। आज की तारीख में मानी कला में क्या नहीं है। जितनी भी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो 24 घंटे के अंदर आप कर सकते हो। हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाएंगे बाहर, हम अपना मानी कला से पूरा कर रहे हैं। जब हर चीज हम मानी से पूरा कर सकते हैं तो कुछ और आगे बढ़े। मेरा एक सपना है, जिस दिन मैं मानी कला में आया था, आप जाइए ढूंढ लीजिए पूरे जिले में कोई भी डॉक्टर MBBS MS सर्जन होके या MD होके गांव में आपको नहीं मिलेगा, कहीं नहीं पाएंगे। ये क्या है, ये महज इत्तेफाक नहीं है, मेरा लगाव है इस गांव से। मैं यहीं पैदा हुआ हूं और इंशाअल्लाह यहीं आप लोगों के बीच में रहूंगा और यहीं पे मरूंगा। कोई ये इनकार नहीं कर सकता, पिछले 9-10 सालों से मैंने किसी एक आदमी से फीस नहीं ली है। कोई आदमी आए एक दिन मजदूरी करे और अपनी फीस ना ले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं पूरा अपना तन मन धन यहाँ लगा चुका हूँ और यहाँ के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ। हाँ, अकेले हूँ, बहुत स्लो कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा, टाइम लगेगा। एक बार साथ में आइए, अपना चुना हुआ प्रत्याशी लेके आइए, अपने भाई को लेके आइए और साथ में ऐसे खड़े होके एक बार विकास कर डालो यार, एक बार। वो ऐसी चीज होगी कि उसपे हम आप सब लोग खड़े होंगे। जब हम जमीन पे गाड़ी से पैर उतारे तो हमारा पैर नाली में न पड़े, कचड़े में न पड़े, कूड़े के ढेर में न पड़े। इस गांव में 3-4 जगह ऐसी हैं कि जहां अभी चले जाइए आप, आपको धूल का अंबार मिलेगा। चले जाइए आप बिंदेश्वरी साह वाले रोड पे, मैं सही नाम नहीं जानता, हो सकता है मिस्टेक हो जाए। एंट्री करते ही आपको धूल का अंबार मिलेगा वेलकम करने के लिए। क्या वो बहुत बड़ा काम है धूल हटा देना? बहुत बार मैं प्रयास किया इस काम को करने के लिए। लोगों ने ये कहा कि नहीं, आप ये काम कर दोगे तो प्रधान क्या करेगा? तो मैं बोला आप लोग करा नहीं पाए इतने दिनों से यार, शायद मुझे ही करना पड़ेगा। फिर उसमें पॉलिटिकल लोग आ गए कि नहीं उनकी जमीन है तो यहाँ ये फेंके हैं, तो मैं वो सब झगड़े की उसमें नहीं पड़ा। आप चले जाइए, जो प्रधान जी के बहुत खास आदमी हैं, उनके घर से मात्र 50 कदम की दूरी पे इतना बड़ा अंबार लगा हुआ है कि उतनी बड़ी कचड़े की जगह मैं शायद ही यहाँ कहीं देखा हूँ। और बारिश के टाइम पे तो माशाअल्लाह प्रधान जी अगर घर के बाहर निकलते हैं तो दूसरे रास्ते से ऐसे घूम के आते हैं। पता नहीं कौन सा चश्मा लगाते हैं तो उनको वो दिखता नहीं है। अरे कब देखोगे यार, कब जागोगे? हम आप वोट दे के उनको बनाए हैं, किसके लिए बनाए हैं? कि चश्मा लगा के चले जाओ या पब्लिक के लिए छोड़ दो कि मैं तो गाड़ी से निकल जाऊंगा? और लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगी ये जनता जो आपको इतने प्यार से, इतने आश्वासन से, इतनी उम्मीदें से ले आके यहाँ खड़ा किया और लास्ट में क्या हो गया? आज की ये कंडीशन है कि अगर कहीं वो स्पीच देते हुए मुझे नजर आ गए हो, अब तक मैं उनकी स्पीच नहीं देखा हूं कहीं। जो लोग बोले हैं, जो काम करेगा वही बोलेगा ना, दूसरे लोग बोलते हुए नजर आए हैं। कहीं कोई बोल रहा है, कहीं कोई बोल रहा है, लेकिन जिसको हम चुन के ले आए उससे ना कोई सवाल कर रहा है और ना कोई पूछ रहा है। आप एक बार हमारे साथ खड़े होइए, एक बार, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है,
और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब हम अपना मोबाइल उठाएंगे और ये कहेंगे ये रहा मानी कला, ये रहा मानी कला। सीखो कि कैसे विकास होता है। प्लीज मेरे पास मानी कला को लेके एक चार्ट बना हुआ है, शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों का प्यार और साथ चाहिए, मात्र 6 महीने के लिए। मेरा ये दावा है, सिर्फ 6 साल नहीं, 5 साल नहीं, 15 साल नहीं, सिर्फ 6 महीने। असाद यहाँ खड़े हैं, असाद हाथ उठाओ, वादा करो 6 महीने हमारे साथ हाथ खड़े होइए। 6 महीने में अगर मानी कला नक्शे में बदला हुआ न दिखे तो ले आना, किसी तरीके से भंग करके जिसको चाहिए प्रधानी दे देना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोग गांव के हैं यार, सब लोग एक दूसरे के हैं और हमेशा झगड़ा लड़ाई होती रहती है, प्यार भी होता है, बैठक भी होती है। एक बार उन सब चीजों से निकलिए बाहर, एक बार सब चीजों से बाहर सही कैंडिडेट चुन लीजिए एक बार सिर्फ। और अगर 6 महीने में इंशाअल्लाह हम लोग अपनी बात पे नहीं आए तो जो चाहिए आप लोग डिसाइड कर लेना। 6 महीने में हर घर में अगर 220 वोल्टेज करंट न पहुंचा तो आप आइए बताइए। अब तक यही होता था कि कैंडिडेट जीतेगा जौनपुर में रहेगा, वो जीतेगा वहां जाएगा। अब तो कोई नहीं बोल सकता। अच्छा 24 घंटे आपके लिए हैं, अब तो ये बाहर भी नहीं जाएंगे। और किसी आदमी को चुनने के लिए आप वहां पहुंचोगे तो कहोगे यार पता नहीं टाइम है कि ना है। असाद तो हम देखी थे पूरा दिन आप ही लोगों के बीच में दौड़ते रहते हैं। जब इतने दिन से दौड़ रहे हैं तो आगे और इनको कंधे से कंधा मिला के जिता के अपने साथ रखेंगे। एक बार मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये बात आप तक पहुँची हो अच्छे से, प्लीज इस पे गौर करिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वोट ही दे दीजिएगा, गौर करिएगा। अगर पसंद आई होगी, कहीं सच्चाई होगी तो एक बार साथ दे दीजिए, अपना साथ अब जिसके पास सवाल है वो पूछ सकता है, जिसके पास जो सवाल है वो पूछ सकता है। 5 साल के बाद नहीं भाई अभी ले लो ठीक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल नहीं है, पूछेंगे। ठीक है, एक बार चांस दीजिए उसके बाद पूछिए। जीतेगा 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 एक छोटी सी मीटिंग है, ये वाली जीतेगा भाई जीतेगा
की मोहब्बत चाहिए बहुत कमजोर है, क्यों टक्कर उक्कर में नहीं। हम लोग हमारे प्यार चाहिए बहुत कमजोर है। हमारे चाचा जगवाना निकला हमारा प्रधान कैसा हो, हमारा प्रधान कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा प्रधान कैसा हो, आगे हो जाए भाई साहब। हमारा प्रधान कैसे हो, हमारा प्रधान कैसे हो, जीतेगा भाई जीतेगा, मोबाइल लेके आऊंगा। फखरुआ भाई का नरवा लगा सामा भाई
अब आदमी नाम पीछे 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 जीतेगा